स्टॉक 6 मंथ में 60% और 1 साल में 2 गुना का रिटर्न दे चुका है। और ऐसा कंपनी ने हवा में नहीं किया है, जमीन पर इसने इतने सारे डेटा सेंटर बना रखे हैं कि इसे हवा में उड़ने से कोई रोक नहीं पा रहा। अब यहाँ 2 सवाल जरूरी है। पहला ये नहीं कि सर कितना अगले कुछ सालों में रिटर्न दे देगा, ये बता दीजिए। असल सवाल ये है कि कंपनी जो काम करती है उसका इंडिया में असली फ्यूचर क्या है, रियल डेटा के हिसाब से। और दूसरा सवाल, क्या कंपनी को इस काम से प्रॉफिट हो रहा है कि सिर्फ ऐसे ही रिटर्न दे रही है, सिर्फ इस नाम पे कि कंपनी का काम डेटा सेंटर से जुड़ा हुआ है। तो आज इन दोनों सवालों को डिकोड करके मैं आपको समझाऊंगा। अगर कंपनी इन सारे मोर्चों पर खरा उतरती है तो समझ लीजिए यह 2024 का सबसे बेस्ट स्टॉक हो सकता है, क्योंकि आरबीआई खुद चाह रहा है कि अब इंडिया में डेटा सेंटर बनाए जाएं। इंडिया का डेटा इंडिया में ही स्टोर हो, यह आरबीआई की इच्छा है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं आपको इतना सारा टेक्निकल चार्ट का तरीका रोज कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ, इससे कभी आप प्रैक्टिस करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको एक और ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आप इस रिप्ले वाले बटन पर क्लिक कर सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल रियल मार्केट की तरह। कैसे और क्या तरीका है, पूरा आज के एपिसोड में लाइव सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। अभी बस इतना जान लीजिए कि यह एकदम फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है इसे यूज करने में। चलिए शुरुआत एनालिसिस से करते हैं। कंपनी का नाम है ब्लैक बॉक्स लिमिटेड और काम फाइबर कनेक्टिविटी से लेकर सर्विलांस, केबलिंग और डेटा सेंटर का है। इनमें जो कंपनी काम करती है सबका फ्यूचर सॉलिड है। इसमें से सबसे अधिक फ्यूचर है डेटा सेंटर का, इसलिए क्योंकि आज के समय में एआई भी तेजी से हावी हो रहा है। एआई जो आपको डेटा देता है उसे कहीं से तो इनपुट मिलता होगा तभी नहीं देता होगा, यानी वो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होता होगा, और जहां डेटा स्टोर किया जाता है उसे ही डेटा सेंटर कहते हैं। मैं सिर्फ एआई का उदाहरण दिया हूं, आप रोज कितना देर इंटरनेट चलाते हैं और उसकी रोज हिस्ट्री बनती है, सब कहीं ना कहीं स्टोर होता है। आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं, वेबसाइट पर कंटेंट लिखते हैं, सब कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होता है, और जहां भी स्टोर होता है उसे डेटा सेंटर कहते हैं। अब यहाँ बस मुद्दा ये है कि ये जो स्टोर होता है डेटा, वो इंडिया में नहीं होता है। दुनिया में सबसे अधिक डेटा सेंटर अमेरिका में है, 5381। इंडिया टॉप 10 में भी नहीं आता है। इंडिया में अभी सिर्फ 151 डेटा सेंटर है। कहां अमेरिका और कहां हम, देखिए कितना अंतर है। अब इसमें तेजी आ रही है क्योंकि भारत सरकार इंडिया में डेटा सेंटर बनाने को लेकर ओपन टू ऑल हो चुकी है। मतलब अब इसके लिए विदेशी कंपनियां भी इंडिया में निवेश कर सकती हैं। मैं इस टॉपिक पर इतना डिटेल इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि यह एआई से भी फास्ट ग्रो होने वाला सेक्टर है। काम और फ्यूचर तो आपने समझ लिया, जिसका कोई तोड़ नहीं है। रही बात कंपनी के फंडामेंटल की, तो ये देखिए, जहां कंपनी का मार्केट कैप ठीक है, इसका आरओई यानी रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ठीक है, लेकिन कंपनी का जो पी रेशियो है वह इंडस्ट्री से अधिक हो चुका है, जो कम होना चाहिए। यहां तक कि इसके ऊपर कर्ज भी है और इसका ईपीएस भी डाउन है, और तो और कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती है। फिर इसमें तेजी कैसे आई? जब स्टॉक की कीमत कम थी तब इसका पी रेशियो ठीक था। यह शेयर इतना भग गया कि यह थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हो चुका है। वहीं जब आप इसके प्रॉफिट रिपोर्ट पर नजर डालेंगे तो यहाँ आपको थोड़ी खुशी मिलेगी, क्योंकि यहाँ हर क्वार्टर में ग्रोथ देखने को मिल रही है। यही वजह है कि पिछले कुछ क्वार्टर में इस स्टॉक में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई है। कंपनी पर प्रमोटर्स भी भरोसा जता रहे हैं, मतलब ये कि ये कंपनी लंबी रेस की घोड़ा है। तो करना क्या है, थोड़ा करेक्शन की इसमें संभावना है। कंपनी का काम बढ़िया है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर सकते हैं। थोड़ा सा इंतजार कीजिए और निवेश से पहले सारे दस्तावेज को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए अब नई टेक्निक सीखते हैं। सबसे पहले आपको सर्च बार पर चले जाना है और फिर गो चार्टिंग लिखना है, फिर इस पहले वाले लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही वेबसाइट ओपन हो, प्रोडक्ट फिर चार्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ से डिसमिस और इसे क्लोज कर देना है। आपके सामने चार्ट ओपन हो गया है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो है जिस पर मेरा कर्सर है इसे न्यूट्रल कैंडल बोलते हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लियर समझ आए। इस कैंडल के बनने के बाद से स्टॉक जिस डायरेक्शन में जाना शुरू कर देता है, बहुत कम गुंजाइश होती है कि वह उस डायरेक्शन को ब्रेक करे। यहाँ आपको न्यूट्रल कैंडल बनने के बाद अप ट्रेंड डायरेक्शन दिख रहा है। उसके बाद आपने देखा कि यह स्टॉक अप ट्रेंड को पीछे नहीं छोड़ पाया, लगातार अप ट्रेंड बनाया है, यानी स्टॉक में तेजी दिखी गई है। अब आपको करना क्या है, इसको प्रैक्टिस करने के लिए सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ आना है और रिप्ले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जहां से आप चाहते हैं कि स्टॉक लाइव मार्केट की तरह दोबारा से प्ले हो, वहां कर्सर लाकर 2 बार इसे क्लिक कर देना है, यानी डबल क्लिक करना है। अब देखिए मैंने यहाँ डबल क्लिक किया, अब लाइव मार्केट की तरह यहाँ चार्ट बनना शुरू हो गया है ना। कमाल की टेक्निक। आप इसे चाहें तो इसका टाइम फ्रेम भी यहाँ से आकर बदल सकते हैं। आज के एपिसोड में मैंने आपको 3 चीजें बताई। पहला स्टॉक की एनालिसिस जो डेटा सेंटर से जुड़ा था, दूसरा न्यूट्रल कैंडल के बारे में, और तीसरा लाइव मार्केट की तरह ट्रेड करने का तरीका। आपको इसमें से कौन सा पसंद आया, फीडबैक में बताइए और मुझे इजाजत दीजिए। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ। और हाँ, अगर आज आपको कुछ अच्छा लगा है, फीडबैक में 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलिए।